आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इंदिरा एकादशी व्रत की अद्भुत कथा, जो पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी का पालन करने से पितरों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा, जिसके श्रवण मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा को अंत तक जरूर सुने। पुराणिक काल में महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे बहुत ही सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी प्रजा हमेशा सुखी और संतुष्ट रहती थी। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्होंने अनेक यज्ञ और दान किए थे। एक दिन राजा अपने राजसभा में थे, तभी देवर्षि नारद स्वर्ग से पधारे। राजा ने उनकी विधिवत पूजा की और उनसे आने का कारण पूछा। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, मैं यमलोक से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने आपके पिताजी को देखा, जो बहुत दुखी थे। उन्हें यमलोक में नरक की यातनाएं भोगनी पड़ रही हैं। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि अगर आप इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे और उनका पुण्य उन्हें अर्पित करेंगे तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। राजा इंद्रसेन ने देवर्षि नारद की बात सुनकर अपने पिताजी की मुक्ति के लिए इंदिरा एकादशी व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ इस एकादशी का व्रत किया। व्रत के दिन वे उपवास पर रहे, भगवान विष्णु का ध्यान किया और रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन में समय बिताया। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि पर राजा इंद्रसेन ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दिया और उन्हें व्रत का पुण्य अपने पिताजी को समर्पित किया। इसके फलस्वरूप उन्होंने पिताजी को नरक से मुक्ति मिली और वे स्वर्गलोक चले गए। राजा इंद्रसेन ने न केवल अपने पिताजी का उद्धार किया, बल्कि खुद भी असीम पुण्य अर्जित किया। इस प्रकार इंदिरा एकादशी व्रत न केवल पितरों की मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे करने वाले व्यक्ति को भी पापों से मुक्ति मिलती है और अतः मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष में किया जाता है, ताकि हमारे पितृ स्वर्गलोक में स्थान पा सके। इंदिरा एकादशी व्रत की यह कथा हमें सिखाती है कि सही कर्म और श्रद्धा से भगवान की भक्ति करने पर न केवल हमारा भला होता है, बल्कि हमारे पितरों का भी उद्धार हो सकता है। यदि आप भी इस व्रत का पालन करेंगे तो भगवान विष्णु की कृपा से आप जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हो एकादशी माता की।